लागू करके दिखाओ। ना मंदिर बचेगा, ना मस्जिद बचेगा, ना चर्च बचेगा, ना नेदरलैंड बचेगा, ना बुद्धिस्ट का टेंपल बचेगा, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हम 1978 में वापस आएगा। हमारा बीच में सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदम हमारा बीच है। मैं उन्हें 15 मिनट समय देता था, लेकिन वक्त कमी का वजह से मैं 5 मिनट वापस लेता हूं और आपको 10 मिनट दिया जा रहा है। तो मैं सोल दोदम जी से अपना वक्त ले और मैं प्रेसिडेंट सर से रिक्वेस्ट करूंगा इन्हें फेलिसिटेशन करें। वो ले रहे हैं। ये आपका 10 मिनट का वक्त शुरू होता है। आओ। थैंक यू सर। हम एक साधारण इंसान हैं, हम थोड़ा समय दीजिए सर प्लीज। और दूसरा बात, अभी हम थोड़ी क्रिश्चियन है। अभी तो आप लोग आफरा लागू कर दिया तो हम अभी तो नॉन क्रिश्चियन हो गया। अभी तो वही भाषा बोलेगा, क्लियर। मेरा लिए 1 करोड़ आदमी कराने से भी एक ही बराबर है। और हम मामा ने तुम और पेमा कांडो को हम लोग का छपा में घूमने वाला अक्षय बराबर समझता है। उसको भी हम कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता है। वो कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है। हम उसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, बोल के वो इम्पोर्टेंट लग रहा है। जबकि हम उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं देगा तो क्या है, अक्षय बराबर तो हो जाएगा, क्या है। तो इसलिए हम उसको आदमी को इम्पोर्टेंट दे देते हैं, इसलिए ज्यादा एक्टिंग करता है। तो जॉनसन मेरा कैमरा लेके गया है ना, जॉनसन सरकार से पहला मेरा भी स्लोगन हम मतलब थोड़ा नॉन पर्सनालिटी को लेने से अच्छा है सरकार। देख पीछे जाके ना आप लोगों को मतलब कोई आदमी को पूछिए। हम सब उतना ही जोड़ोगे, आप जितना हमको तोड़ोगे हम उतना ही जोड़ोगे। अब हमको जितना मारोगे हम उतना ही हंसोगे। अब जितना हमको मारोगे अब हम उतना ही हंसोगे। आपको ये पता नहीं, अब हमको जितना डराओगे, डर के आगे, डर के आगे, डर के आगे। थैंक यू। एक बार हम ये क्लियर बोलना चाहते हैं, हम यहाँ में बैठने के लिए भाषण मारने नहीं आए, हम जो सेक्रेटरी में जाने के लिए आए हैं। यहाँ में क्या करेगा, सुनाई नहीं देता वो लोग को। पैसा का अंधा वहाँ से मोहन भगत आया है, कोई उसका वीडियो ले सके, मीडिया लोग दूर परेशान हो गया, नहीं मिला है। हाँ, हम लोग वहाँ जाएगा असेंबली में, क्लियर। आप लोग सीनियर लोग पूछ रहे जाएगा। हम लोग जैसे पापी आदमी थोड़ा मरना है ना, क्या पता अभी जब मरेगा तो यीशु दुगला के तरफ ले जाएगा होगा, नहीं तो दूसरा रास्ता तो है ही नहीं। अच्छा को तो आप एवेंजलिस्ट मिशनरी लोग खत्म कर रहे हैं अच्छा रास्ता को। तो अभी बच्चा हम लोग भी नहीं चाहते कि अच्छा रास्ता निकालो। क्या है, ईश्वर नाम का अभी मरते हैं अपन से, क्या पता दुगला के स्वर्ग भी तो ले जा सकता है। हम तो ये क्लियर बोल रहे हैं, हम नहीं डरता है और आने वाला समय में भी नहीं डरेगा। अब एक बार हाँ, अब वो सब बोल रहे हैं, प्लीज इसको अफरा को लागू मत करो। हम लागू करो, लागू करके दिखाओ। ना मंदिर बचेगा, ना मस्जिद बचेगा, ना चर्च बचेगा, ना नेदरलैंड बचेगा, ना बुद्धिस्ट का टेंपल बचेगा, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हम 1978 में वापस आएगा। हम 19 आप लोग सब बोला उस समय में कथा कथी था, आप लोग देखा, हम लोग तो देखा नहीं है। हम लोग भी वही जिंदगी जीने मन है, हम लोग भी वही जिंदगी जीने मन है। सरकार दे रहे, हम लोग को चांस दे रहे हैं। सरकार को थैंक यू बोलो, हम वही जिंदगी को देखने मन है। अब देखा रहे तो थैंक यू सरकार को। आओ मामा तुम क्या बोला है, हम लोग चर्च में आगे क्या बोले, आतर तो आने दो, ये बोला ना, नहीं बोले। जय शिव शंकर, आतर तो आने। हम एक बात बोल रहे हैं, आज सर हमको कल सर जो हमको क्या बोले, सर प्रेसिडेंट साहब हमको कल क्या बोले, कल तो आप लोग धूप में पकेगा बोले। हम हाथ ठीक है, मेरा उम्र तो कभी बढ़ता नहीं, अभी भी 21 ईयर्स ही है। पता नहीं 21 से क्यों ज्यादा नहीं होता है। हमको बोला यहाँ ऊपर बैठो, उम्र का लिहाज से हम नीचे बैठे। हम देखना चाहता था अब मामा न तुमका भगवान हमको कितना तड़पाता है। अब मामा न तुमका चलता हुआ भगवान कितना तड़पाता है, कुछ असर नहीं पड़ा है। हम आगे दवाई था, हम एक्स्ट्रा कपड़ा पहन के, जैकेट पहन के, कुछ नहीं हुआ है। जब क्या
रेडी है यार, क्या पता उसमें स्वर्ग जाने का मौका मिले। ईश्वर क्या बोला है, मेरे लिए कुछ करो, हम स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा। हम कुछ करने के लिए हम लोग रेडी। आप लोग रेडी है क्या? रेडी है? और एक बात है, हमारा अबू मामा जी ने क्या बोला है, आप लोग सुना होगा, हमारा भगवान जो चलता हुआ है, हम भी मानते हैं चलता हुआ। अगर उसका मेरा भगवान तो क्या बोला है, बाइबल में लिखा है, हम आपको मिट्टी से बनाए, आपको हम जीवन का साथ दिया है, मेरा चेहरा से आपको बनाया है, आप जैसे हम हैं आप वैसा ही है बोला। यानी कि मेरा ईश्वर मेरा जैसे ही था, ईश्वर हम जैसे ही था। अबू मामा का अगर ईश्वर कैसे था बोलने से, गोल, आँख यही होगा, नाक भी गोल में ही होगा, हाथ भी गोल वाले से निकालेगा, पाँव भी गोल वाले से निकालेगा। एलियन का बच्चा, इसलिए तो उसका मत्था में चूल नहीं है, इसलिए उसका मत्था में चूल नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को क्लियर बता रहे हैं। और यहाँ में सबसे हित वहां में कौन करे, हमारे स्कैमिंग का ही है। स्कैमिंग आप लोग स्कैमिंग का लोग इसको कराओ, हम लोग भी क्या जवाब नहीं दे सकता क्या? स्कैमिंग का लोग हमको वही बोला है, सारा स्कैमिंग का कल शाम से हमको यही फोन करके बोला, दिन भर मेरा फोन चंग चंग बजाए, बोला स्कैमिंग का नजर नाम लोगों को हम लोग स्कैमिंग क्रिश्चियन रख लेगा, कोई बाकी जरूरी नहीं है, जो करना वो आपस में करेगा। और वहां में पायदवे था ना, वो जो बड़ा बात करता है, इंजीनियर है, आप लोग RW के इंजीनियर है, आप लोग इसको अच्छे से जानकर, RW के एक्शन है वो, उसका खुद का जीजाजी विशु नतुंग नाम ले रहा है, विशु नतुंग वहां से कैंसर बीमार में सरेंडर हो चुका था। डॉक्टर बोला कि कैंसर बीमार विशु, उसका असली बहन का पति है विशु नतुंग, वहां से डॉक्टर बोला सरेंडर हो गया, अभी विशु नतुंग सिर्फ ये साल में मरेगा। तो वहां में नारेश पॉल आया, 2003 या 2004 में था, नारेश पॉल आया हमारे स्कैमिंग में। वहां में नारेश पॉल आते समय में क्या क्या, वहां में विशु नतुंग को चंगा के नारेश पॉल बोले, जा तुम कैंसर से आज मुक्त, तुमको 7 इयर्स का परमेश्वर ने स्टैंड क्या बोला है, 7 इयर्स का स्टैंड क्या बोला है। तो विशु नतुंग 7 इयर्स बचा है, हम बोलते मेरा परमेश्वर कैंसर को 7 इयर्स बचा सका है। तो आपका भी उसने एक तो नेदरलैंड में भी तो कोई आत्मा घुस रहा था ना, आपने देखा है, आत्मा घुस रहा था ना। हम एक बात बोलते, मेरे यहाँ में किडनी में 3 पत्र है, डॉक्टर बोला है, डॉक्टर बोला 3 पत्र, आपका जो आत्मा घुसने वाला को यहाँ लेके आओ, मेरे ये किडनी 3 को निकाल दो, तो दिखा रहा था, निकाल दो, हम अभी कन्वर्ट करेंगे। नहीं तो आपका पिताजी और आपका माँ बाप को, जीजाजी को परमेश्वर 7 इयर्स अगर जिंदा रहने का मौका दिया तो आप क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाओ। अरे ऐसे बेवकूफ वाला बात बोलते हैं, उसको शैतान, उससे बड़ा शैतान कौन है? शैतान क्या को बोलता है, गलत काम करने वाला, गलत सोच रखने, उसको शैतान बोलता है। वो शैतान नहीं है पायदवे, वो लूसीफर का बेटा है, एक्स्ट्रा लूसीफर। पायदवे को यहाँ से ये वीडियो लो, बताओ, पायदवे जो शैतान नहीं है वो लूसीफर है, वो लूसीफर है, वीडियो करो, वो लूसीफर है, पायदवे शैतान नहीं है, वो लूसीफर है। और अब अफसू का फॉर्मर प्रेसिडेंट क्या बोला था, हम लोग को शैतान बोलता है, बोला शैतान उसको बोला जाता है जो प्यार से यीशु में इतना आदमी का मर्डर हुआ, उसका रिजल्ट नहीं है, उसको शैतान बोला जाता है। शैतान उसको बोलता है हम एमएलए कैंडिडेट करेगा, सब पब्लिक मेरा साथ दो, सब सारा लाता पब्लिक ने साथ दिया, लास्ट में अपना से पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज करके सब आदमी को धोखा देने, उसको बोलते हैं शैतान। शैतान भी फ्री में नाम नहीं रखते हैं, शैतान भी ऐसे फ्री में नाम नहीं, शैतान उसको शैतान बोलते हैं, जो आदमी गलत काम करता है उसको शैतान बोला जाता है। हाँ, हम लोग सारा को शैतान नहीं बोला है, हम लोग सारा कभी शैतान, अच्छा आदमी को शैतान नहीं बोला है। मेरा पिताजी प्रिंस था, मेरा पिताजी पुजारी था, हम पुजारी को मानते हैं, अच्छा काम करते हैं। आजकल का नेदरलैंड क्या है, कॉपी थोड़ी बाइबल, आत्मा घुसता है, तीती तो हम लोग सोच रहे थे कि क्रिश्चियन नहीं बाइबल क्या सोच रहे, हमको बोलो बताइए नेदरलैंड में है। अरे हम बोले कब से हम लोग सेकंड बाइबल आ गए है ना। इसलिए सर आपसे हम परमिशन मांगता है, परमिशन आपसे चाहिए, हम लोग को जाने का मौका दो, हम लोग वहां जाएगा, उसको थोड़ा दिखाएगा, क्या पता हम जैसे थोड़ा पापी आदमी भी यहाँ में ईश्वर का नाम से मरे और सब जाने का मौका मिले। सर प्लीज, सर रिक्वेस्ट है, जाने दीजिए, नहीं तो दिल दुख थमती नहीं होगा। हम लोग ज्यादा चैलेंज किया ना, अभी तो दिखाना है, डर नहीं है। अगर वहां से पुलिस का गोली अगर मारता है, पहला गोली बोलेगा हम किसी को लगाना है, बोले तो सोल दो दूं, यहाँ करा करके रखा है, वो गोली हमको लगो बोलेगा, हम पीछे नहीं मुड़ेगा। सर रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज जाने दो, एक बार
हम लोग को मौका दो। कल को आप लोग बोले अगर हम लोग जाते हैं, मेरा एक पार्ट को मामा नदुंगर में दफन कर को और एक पार्ट को वहाँ में सपांग निद्रगांव में दफन दो, हम कभी दुख नहीं होगा। जितना हम लोग शांति रहे ना, हम समुंदर है क्रिश्चियन, आप देखो समुंदर जैसे यहाँ उफड़ा है, हम समुंदर है। जब समुंदर जो गहरा में अगर सबको समा देगा, बोल दे नरसिंह बचता है ना कोई बचता है, समुद्र कभी नहीं बचाता है, ये बात याद रखो। इसलिए सर हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग आपको आप 2 बजे बोले, हम लोग आपको 3 बजे वेट करेगा, हम लोग को जाने का मौका दो। हम लोग जाएगा, कितना लोगों को मारता है हम लोग देखेगा, हम लोग को हाथ नहीं उठाएगा, हम लोग मरने के लिए रेडी है। क्यों बार बार बात को, हम लोग का बच्चा को भी टॉर्चर करेगा, हम लोग को भी टॉर्चर करेगा, आने वाला समय को भी टॉर्चर करेगा, नहीं देखेगा। अभी मरेगा तो मरेगा, जिएगा तो जिएगा, दोबारा टॉर्चर नहीं चाहिए। सर आज ही खत्म कर दो, नहीं तो हम लोग नहीं माने, या तो हिलेगा भी नहीं बैठेगा। और ये सरकार को लास्ट वार्निंग, सरकार जो बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, हम नहीं मानते हैं। ये सरकार का एक प्लानिंग है जो डेवलपमेंट को रुकाने के लिए यहाँ 2 को झगड़ा कर रहा है। यहाँ में RSS को पैसा दे रहे, सरकार को पैसा दे रहे, इसलिए हमारे निदरनाम को ज्यादा बोलने दे रहे हैं। सच बात बता रहे हैं, वो सपा निदरनाम जो बराबर लेके बात कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग का एक छोटा सा कॉलोनी का बराबर भी नहीं है, 120 फैमिली है। जबकि हमारे न्यू सपा का CRC अरुणदया कॉलोनी में 200 बिलीवर्स है। अभी आप बोलो, वो आदमी हमको जबरदस्ती दादा दिखाते, कौन दादा दिखाने दे रहे? सरकार। हम लोग का लड़ाई अभी सीधा सरकार से है। हम लोग जाएगा, सर समय दो, हम लोग किसी का बात नहीं मानेगा। अगर मानना है तो सरकार आके बोलो दोबारा ऐसा लाइफ टाइम ये इसको नहीं कर, इसको नहीं करेगा, हम लोग दोबारा बात नहीं करेगा, बोल दीजिए सर, हम लोग उसके लिए रेडी है। नहीं तो सरकार को आज समझाएगा। आप लोग रेडी है? तब तो सब लोग थोड़ा पाप किया वाला है, कंफर्म हो बोले सब लोग पाप किया वाला है। अभी हम लोग उसे थोड़ा जाने का मौका दे रहे, हम लोग जाने के लिए रेडी है वहाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये एक्ट 1978 में पास कर चुका था और गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने प्रपोज किया, इसलिए हमारा MLA लोग ने प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन मूव करके उसका थ्रू से हम इम्प्लीमेंटेशन को डिफर करना था, लेकिन असेंबली से हमें बातचीत नहीं करेगा बोल के डिनाई कर दिया। इसलिए मैं उन सबको निंदा करता हूं कि इवन MLA का राइट को कर्तल किया जा रहा है। हम किसी का कंपटीशन में नहीं है। हमारा ये बहुत पहले का अनाउंस किया है, फर्स्ट पेज जो है आज ख़त्म होने का था, लेकिन उनका जो पदयात्रा है वो अपना मांग रखा है, हम जैसे रख रहे हैं उनका भी ऐसे रखा है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। लेकिन वो हमारा खिलाफ, ACF का खिलाफ, क्रिश्चियन का खिलाफ ही बोलते रहा। मुझे पता नहीं क्रिश्चियन से उनको लॉ इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा क्या। क्रिश्चियन को ACF को गाली दे रहा, बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, वहाँ से लॉ इम्प्लीमेंट होगा क्या? लॉ इम्प्लीमेंट करेगा गवर्नमेंट ही करेगा। अब गवर्नमेंट से बोलना है, हमारा ऊपर ACF का ऊपर, क्रिश्चियन का ऊपर बोलने से लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। का मीडियम से बताना चाहूँगा, ये एक्ट में नंबर 1 हमको फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कर्तल किया गया है, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को कर्तल किया गया है, और हमें इंडिजिनस लोगों को रिलीजियस लाइन में बांटा हुआ है। सिर्फ वहाँ डोनिपोलिज्म, वैष्णविज्म और बुद्धिस्ट को रिलीजियस ग्रुप में रखा गया है। क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन लोग को, पारसी लोग को वो बाहर में रखा है। तो लॉन्ग रन में ये जाके बात बड़ा होके घर घर से रिलीजियस लाइन में डिवीजन करके लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है। इसलिए हम बोला है नाउ और नेवर। आप अगर इसको डिवीजन को बंद नहीं करेगा, फ्यूचर में बंद नहीं कर सकता है। इसलिए हम अभी और प्रोटेस्ट करते हैं। आपको धरना हुआ है, आप मोर देन 20,000 बिलीवर्स लोग यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी से आके यहाँ धरना देता है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका आगे स्टेप क्या होगा, जबकि अभी तक उसको डिस्कशन में लाया ही नहीं गया? देखिए, अगर हम तो वही बोल रहे हैं कि अफरा को लागू करो, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन नहीं होगा ना, उस समय क्रिश्चियन नहीं होगा तो आप मालूम है पहले तो सब स्पीकर ने बोला, वहाँ में उठ के बोला, स्टेज में बोला है कि अगर क्रिश्चियन नहीं होता है तो हम लोग कथाकथी में
में वापस आ जाएगा, दारू पी के घूमेगा, मारपीट होगा, उसमें ट्राइब वाइस हो जाएगा। तो हम तो क्लियरली मेरा तो बोल, अगर सरकार का पास हिम्मत है तो लागू करके देखो, तब हम लोग फिर रही थे पहले अगर 1978 आ जाएगा तब झगड़ा होगा, काटाकाटी होगा, लड़ाई होगा। सरकार को हम यही बोल रहे हैं। नहीं तो सरकार ऐसा होना चाहिए कि सरकार जो मिडिल मैन में होना चाहिए। सरकार जो क्यों एक दूसरा का सिर्फ एक का सपोर्ट जाएगा, सरकार जो मिडिल मैन हो के अच्छा डिस्कस करना चाहिए। हम लोग को भी शांति होने देना, हम लोग क्रिश्चियन वासी को भी, हम लोग को भी एक अच्छा से चलने देना। क्या पहले हम लोग का यहाँ स्टेट में कुछ प्रॉब्लम था? नहीं था। स्टेट इतना पीसफुल तो चल रहा है, तो सरकार क्या जबरदस्ती 2 गुट में लड़ाने के लिए ट्राई कर रहा है? ये तो गलत है ना। तो सरकार गलत है तो हम लोग भी गलत में चलेगा। सरकार सही तो हम अच्छा चलेगा। वही अगर आप अच्छा चाहते स्टेट को शांति रहने देना चाहते हैं तो आप शांति से इस स्टेट को मत लाइए और लाइफ टाइम कभी भी इसको मत कीजिए। अगर शांति रहने देना चाहता है तो, अगर आप स्टेट को री से जलने देना चाहते हैं, सेकेंड मणिपुर बनने देना चाहते हैं तो आप पास कीजिए। हम तो क्लियरली बोल रहे हैं। ये सरकार से मेरा भी अपील रहेगा, अगर आप मणिपुर जैसे बनाना चाहते हैं तो इसको रिपेल कीजिए ना, उसको बढ़ाइए आगे। अगर नहीं चाहते हैं तो आप स्टेट, हमारे स्टेट को शांति रहने देना। सरकार से ये मेरा अपील रहेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको शांति से चुपचाप सुलझा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, शांति रहेगा। वही मेरा पीछे बोलिए, मेरे अरुणाचल के लिए मेरा यीशु लहू बहाया है। अरुणाचल भूटान बॉर्डर से लेके म्यांमार तक, तिब्बत से लेके असम तक, वो मेरा पिताजी का है, मेरा यीशु का है। कलक्टन से, तवांग से लोंगडिंग तक, मिचुका से ईटानगर तक, आज हम प्रभु का शरीर, यीशु मेरा शेर है, हम घोषणा कर रहा है। इंग्लिश से बोलेंगे, अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस। और एक अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। स्वर्ग सुनो, पृथ्वी सुनो। 3 बार बोलेगा, हालेलुया।